बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी सतह पर मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से जब भी कोई अपडेट आती है तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम मुलाजमीन तक बर वक्त उसको पहुँचाया जाए। आज जो है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। एक 50% अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा जो है वो किन मुलाजमीन की तनख्वाह में किया गया है, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल की खबर थी इसमें था कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो 7% बढ़ेंगी और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफा होगा। ये खबर ब्रेक की गई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम न्यूज़पेपर में शाया भी हुई। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशन परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि ये इजाफा जो है जिस कदर महंगाई हो गई है, ये इजाफा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इस हवाले से जितनी भी जमातें, जितने भी जो हैं वो मुलाजमीन के जो एहतजाज हैं वो किसी काम ना आए। लोगों का यही कहना है कि अगर आप एहतजाज शायद ना करते तो ये इजाफा ज़्यादा होता। हालांकि ये हतमी नतीजा नहीं है। 2023 में मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का जो है वो एक नोट अखबारात में आया था और आवाम जो है वो परेशान हो गई थी, मगर 35% इजाफा जो है वो देखने को आया था। और आज जो है वो अगले ही दिन जो है वो एक ऐसी खबर सामने आती है जिसमें 50% जो है वो बेसिक पे पर जो है वो अलाउंस जारी कर दी जाती हैं। ये क्या खबर है, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है ताकि आपको इस तरह की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, 50% अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद से जारी होने वाला ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए अहम फैसला किया गया है। इस फैसले के मुताबिक अलाउंसेस में नुमाया इजाफा होगा और इसमें इजाफा जो है वो डिफरेंट कैटेगरी बनाकर दिया जाएगा। इसमें जो अहम पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जुडिशियल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह का 50% होगा। जुडिशियल अलाउंस जो है वो 50% आपकी बुनियादी तनख्वाह पर दिया जाएगा। नंबर 2 पे यूटिलिटी अलाउंस भी बुनियादी तनख्वाह का 50% अदा किया जाएगा। फौरी तौर पर यह नाफुजुल अमल होगा, मगर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रुखसत जो है EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है अगर आप लेते हैं तो ये तमाम अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। ये इजाफा माली साल 2026 से 27 के बजट में तमाम मुलाजमीन को दे दिया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा मंजूरी जो है वो जल्द जो है मिल जाएगी और ये इजाफा जो है वो मंजूर ही समझें। क्यों? क्योंकि इसकी हतमी तौर पर जो है वो तमाम प्लानिंग होने के बाद जो है ये ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑफिस का ऑर्डर है, इस्लामाबाद से जारी हुआ, इस पर अमल होना ही होना है। तो कल के दिन जो है वो कफायत शारी के जो है वो नारे लगाए जा रहे थे, मगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जितने भी, ये एक नई अदालत है, आपको पता है कि ये कोर्ट जब बनाए गए थे तो इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का नाम दिया गया था और इसमें तमाम मुलाजमीन को एक अच्छी खासी तनख्वाहें मिल रही थी, जजेस की भी अच्छी खासी तनख्वाहें थी। मगर ये है कि इस लेवल पर जो है वो अब अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया गया है। इसका अगर इजाफा करना ही था तो बाकी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी करते। देखिए, एक डिपार्टमेंट को नवाजा जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जो तनख्वाहों में तजाद है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उस तजाद को ख़त्म करने के हवाले से आपको पता है कि पहले भी एक अलाउंस जो है जिसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कहते हैं वो दिया जा रहा था, मगर यह है कि तजाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात आपके सामने हैं। अब जो है वो अलाउंस भी कम से कम होता नज़र आ रहा है। अगर तनख्वाहों में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एक जो जुडिशल सतह पर जितने भी मुलाजमीन काम करते हैं और PM हाउस में जो मुलाजमीन काम करते हैं और एक जो टीचर है जो काम करता है, जो क्लर्क है या दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई बंदा काम करता है, तो उनकी तनख्वाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को ख़त्म करने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी बनाई, इसके अलावा डाटा भी इकट्ठा किया गया, मगर उस पर काम फ़िलहाल नहीं हो रहा। और कल के दिन जो खबर मिली थी उसमें बताया गया था जी आपकी तनख्वाह में, मतलब मुलाजमीन की तनख्वाह में बहुत कम इजाफा होगा। और उसके बाद जो है वो इस हवाले से कोई भी खातर ख्वाह जो है फिलहाल खबर या तरदीद या कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। IMF की शराइत को पूरा करने के हवाले से बारहा ये कहा जाता है कि हम IMF की शराइत पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी, आप IMF की शराइत पूरा करें, मगर इसका ये इम्पैक्ट जाना चाहिए कि तमाम के लिए ये पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर पिछले दिनों अभी एक हफ्ता नहीं हुआ कि जो KPK की असम्बली है उसमें तमाम अरकान की और काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा 100% से ज़्यादा कर दिया गया
اور یہ سال میں دوسرا اضافہ ہے، مطلب یہ ان کا ٹینور جو ہے اس ٹینور میں دوسرا اضافہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر پنجاب اسمبلی دیکھی جائے، بلوچستان اسمبلی دیکھی جائے، سندھ اسمبلی دیکھی جائے اور ہماری وفاقی اسمبلی جو کہ قومی اسمبلی جسے کہتے ہیں، اس کی سطح پر بھی تمام نے اپنی اپنی تنخواہیں بھی بڑھائیں، اپنے الاؤنسز بڑھائے اور قانون تبدیل کر دیا کہ کابینہ کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا، وہ جب چاہیں ایک خاص جو ہے وہ ایک سروے کریں گے اور سروے کے مطابق اس کے بعد تنخواہیں وہ خود بڑھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ جو ہے وہ اسمبلی کے ارکان کے پاس آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تنخواہیں خود بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی لا میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگر تنخواہیں بڑھانا بھی پڑیں تو اس کو آسانی سے بڑھا سکیں، مگر ملازمین کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔